वापस बोलूं? नमस्कार मित्रों, आप सभी को नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में दोस्तों हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। नंबर्स पढ़ लिए, संख्याएं पढ़ ली मित्रों, भिन्न पढ़ ली है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ लिया है, सूत्रों द्वारा सरलीकरण पढ़ लिया है। मतलब काफ़ी कुछ दोस्तों हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आज दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम पे आधारित जो क्वेश्चंस जो आ चुके हैं, जो आ रहे हैं, जो आएंगे, मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों को मिलाकर जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैं आपके सामने आज लाया हूं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हर क्वेश्चंस पे दोस्तों अपन अच्छे से बात करेंगे, उसकी डिटेल में उसकी व्याख्या मित्रों करेंगे, और जो टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो भी टॉपिक पढ़कर इसको कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हो जाइए तैयार और अपने फ़ोन को हॉरिजेंटल मोड पे कर दीजिएगा। ध्यान से सुनिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जो क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लगाता हूं उस क्वेश्चन का आंसर आप जितना जल्दी हो सके देने का प्रयास करें। सो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला सवाल, पहले 3-4 सवाल दोस्तों आपको मैं आपके लिए दूंगा, क्योंकि ये जो 3-4 सवाल है ये मैं आपको मैं करवा चुका हूं, ठीक है। ये मैं आपको करवा चुका हूं तो ये आप सेल्फ करेंगे। इनको मैं करने वाला नहीं हूं दोस्तों, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। तो इसके लिए मैं आपको लिख लेता हूं, स्वयं करें। स्टार्टिंग वाले 3-4 सवाल जो मैं आपको भिन्नों में पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा, आप इसको स्वयं करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करवा चुका हूं। भिन्नों वाले सवाल मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाए, इसलिए मैं ये सवाल करवाने वाला नहीं हूं। ये इसलिए यहां पर लाया हूं क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जैसे ये भी पूछा जा चुका है। इसलिए दोस्तों इनकी स्वयं प्रैक्टिस करें, इनको कोशिश करें, और कल मुझे इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। कल मुझे इसके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, ये सब आपको लिखकर जरूर बताएं, ठीक है। ये स्टार्टिंग के 5 सवाल थे दोस्तों जो आपको करने हैं, और इसका आंसर कल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये भी कर सकते हो आप 6 नंबर भी, ठीक है। ये भी कर सकते हो आप, घटते हुए क्रम में करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। एज अ प्रैक्टिस दोस्तों आपको करने ही क्वेश्चन। अब देखिए जरा आज का अपना पहला सवाल मित्रों, आज का अपना पहला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। देखिए जो जो मैं यहां पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसका पीडीएफ आपको आगे आने वाले 48 घंटों से पहले पहले आपको मिल जाएंगे। इनके आंसर्स आप मुझे कल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, ताकि मैं चेक कर लूं कि आपने सही किए हैं या गलत किए हैं। ओके दोस्तों, सो आइए एक क्वेश्चन जो पहला आज अपन करने वाले हैं वो ये है कि निम्न में से 2/5 और 4/9 के बीच उपस्थित भिन्न है। 2/5 व, ये दोस्तों यहां पर वो आएगा, 2/5 व 4/9 के बीच उपस्थित भिन्न है। मतलब दोस्तों हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। अब मेरी बात समझो, 2/5 और 4/9 के बीच में मैंने आपको बताया था, जब मैंने परिमेय संख्या पढ़ाई थी तब दोस्तों मैंने आपको कहा था 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी भी परिमेय संख्या आप निकाल सकते हो। देखो ये दोनों परिमेय संख्या है, ठीक है। आप इनके बीच में चाहे जितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हो, बट हमें चाहिए कि बताओ इन दोनों के बीच इनमें से कौन सी भिन्न होगी। इनमें से मतलब अपन को फिक्स बोल दिया है कि इनमें से बताओ कौन सी एक भिन्न इन दोनों के बीच में आएगी। तो मित्रों आपको बहुत ही सिंपल तरीके से यह देखना है कि 2/5 का मतलब क्या होता है। 2/5 का मतलब होता है 0.40 होता है ना। 4/9 के बीच क्या होता है आप ये देख लीजिए। 4/9 का मतलब 9 चौक 36 और 9 चौक 36, सही है। 2/5 का मतलब 0.40 होता है, 4/9 का मतलब 0.44 होता है। अब आप देख लीजिए 40 और 44 के बीच में इनमें से कौन सा फ्रैक्शन आएगा। बस जैसे 3/7 का मतलब क्या होता है 0.7 चौक 28, 7 दूनी 14। क्या 42 40 और 44 के बीच में आता है?
क्या 42, 40 और 44 के बीच में आता है? यस, बिल्कुल आता है। मतलब आंसर कितना आ गया? 3/7 आ गया। ठीक है, अब सपोज करो ये आंसर अपना आ गया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। सपोज करो अगर ये क्वेश्चन ये पूछता कि 2/5 व 4/9 के मध्य की भिन्न बताओ, मतलब बीचों बीच की भिन्न बताओ, वो क्या होगी? तो अगर आपको मान लो बीचों बीच की भिन्न पूछता तो आप फॉर्मूला लगा देते। फॉर्मूला क्या लगा देते? ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1। यदि आपको बीचों बीच की भिन्न पूछ लेता तो ये फॉर्मूला लगा देते। ये फॉर्मूला दोस्तों मैंने आपको बताया था परिमेय संख्याओं में, जहां पर आप a का मान क्या रख दोगे? 2/5। k का मान क्या रख लोगे? 1। जब भी बीचों बीच की बात करें k का मान क्या रख लोगे? 1। प्लस b का मान कितना? 4/9 अपॉन k का मान 1 प्लस 1। जब भी बीचों बीच की बात करें तो ध्यान रखें हमेशा k का मान कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों कितना आ गया? 2/5 प्लस 4/9, 1 और 1 2। बोलो ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 और 9 का एलसीएम 45। 5 के पाड़े से 9 बार, 9 दूनी 18। 9 के पाड़े से 5 बार, 5 चौक 20। ये 2 है तो 2 गुणा हो जाएगा। तो बोलो आंसर कितना आ गया? 18 और 20 कितना हुआ? 38। 38/45 दूना 90। 2 से काटा तो 19, 2 से काटा तो 45। मित्रों अपना फाइनली जो आंसर आया वो कितना आया? 19/45। अगर बीचों बीच की संख्या पूछता तो आंसर आ जाता 19/45। ये दोस्तों कौन सी भिन्न है? ये मध्य की भिन्न है, मध्य भिन्न। मेरी बात समझ गए दोस्तों? अगर इन दोनों भिन्नों के एकदम मध्य की भिन्न पूछता तो 19/45 आता, बट ये पूछ रहा है कि इनके बीच कोई भिन्न कौन सी होगी, तो क्या आएगा? 3/7 आएगा। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे कमेंट दोस्तों कम से कम करने हैं, तभी कमेंट करने जब रियली आपको डाउट हो, रियल में डाउट हो तब करने, ताकि मैं आपके कमेंट पे फोकस कर सकूं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल कहता है कि 0.1111 अगर 1/9 के बराबर है तो 0.4444 किसके बराबर होगा? ये दोस्तों कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा, इसने कुछ ऐसे लिख दिया होगा, ये ऐसे होगा 0.444 डॉट 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 किसके बराबर होगा, ये लिखा हुआ। ठीक है, कि यदि 0.1111/9 है तो 0.444 किसके बराबर होगा? दोस्तों ये तो हमने परिमेय संख्याओं में पढ़ाई है। मैंने क्या बोला? जो अंक बार बार आता है उस पे क्या लगा देते हैं? बोलो बार। जो अंक बार बार आता है उस पे क्या लगा देते हैं? बार। अब 4 को 4 लिखा, जितने अंकों पे बार है उतनी बार क्या लगा देंगे? 9। एक अंक पर बार है तो बोलो एक बार क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। मतलब दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा? 4/9। समझ गए ना? ये सब बातें दोस्तों मैंने आपको इस टॉपिक की टोटल 4 टाइप बताई थी, 4 टाइप। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों देख लीजिएगा। ये बार वाला 4 4 4 आ रहा है तो 4 पे बार लगा दिया, 4 का 4 आ गया, जितने अंकों पे बार होता है उतनी बार क्या आ जाता है? 9 आ जाता है। सही है मित्रों? चलो अगला देखो। अगला सवाल कहता है 8.31 पर बार, 0.6 पर बार और 0.002 पर बार। इस क्वेश्चन, इस लोगों ने तो टाइप ऐसी खराब कर दी दोस्तों, इतनी मिस्टेक करते हैं। देखो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा क्या है ना, बार यहां तक ही है, 2 पर बार है केवल, 0 पर बार नहीं है। थोड़ा टाइपिंग एरर होगी, टाइपिंग को पता नहीं कि कैसे क्या टाइप करना होता है। देखो जरा, 8.31 पर बार, 0.6 पर बार और 0.002 पर बार किसके बराबर होगा? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, न्यूनतम से न्यूनतम यदि आप इन बार वालों को जोड़ते हो या घटाते हो तो मैं आपको बताऊं न्यूनतम से न्यूनतम
डेसिमल के बाद आपको 6 अंक तो लिखने ही लिखने हैं। न्यूनतम से न्यूनतम डेसिमल के बाद आपको 6 अंक तो लिखने ही लिखने हैं। 6 अंक लिखोगे तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखो 8.31 है तो आप 8.31 को क्या लिखोगे? 8.31 31 31 सही, प्लस 0.6 पर बार है तो 6 6 6 6 6 6 प्लस 0.002222 ऐसे। दोस्तों मेरी बात समझे, पॉइंट के बाद में मैंने न्यूनतम 6 अंक लिखे हैं। यहां भी देखो पॉइंट के बाद मैंने न्यूनतम कितने अंक लिखे हैं? 6 अंक लिखे हैं। और यहां भी देखो मैंने पॉइंट के बाद न्यूनतम कितने अंक लिखे हैं? 6 अंक लिखे हैं। ठीक है, अब जोड़ दो इनको, कितना आ रहा है बोलो? 2 और 6 2 और 6 8 8 और 1 9, डॉट 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 तो है ही है, वो तो आप छोड़ो, जोड़ दिया 9 आ गया। अब देखो 2 और 6 8 8 और 3 11 का 1 हासिल का 1 1 और 2 3 3 और 6 9 9 और 1 10 10 का 0 हासिल का 1 कितना आ गया? 3 3 और 6 9 और 9 और 3 12 हासिल का 1 1 रख दिया। 1 और 6 7 7 और 1 8 8 रख दिया। अब कितना? ये 0 हो गया, ये हो गया 6 और 3 कितना? 6 और 3 9, पॉइंट कितना बोलो? 8। अब मेरी बात समझो, 8.9820। अब मेरी बात समझना, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं क्या होता है, आपने शायद पहले कभी नहीं समझा होगा। इसका मतलब होता है 8.98 20 20 20 20 20, मतलब 20 20 चलता जाएगा। अब लास्ट में हमेशा क्या देखो ना, एक कम लिखा जाता है, लास्ट में हमेशा एक कम लिखा जाता है। मतलब ये 98 का तो हो गया 98। अब अगर 20 का 19 लिखा है ना, तो 20 के 19 के लिखने का मतलब है कि आपका ये 20 20 20 रिपीट हो रहा है। ये 20 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। लास्ट में एक कम हमेशा लिखा हुआ आएगा। आपको भरोसा नहीं हो तो आप अपने कैलकुलेटर में ये चेक करके देखना, कोई नंबर अगर रिपीट होता है ना 3 3 3 3 3, तो लास्ट वाला 2 दिखेगा, एक कम दिखेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब आप क्या समझ गए? इसका मतलब हो जाएगा 8.98। 20 20 20 रिपीट हो रहा है तो 20 पे क्या आ जाएगा? बार। तो दोस्तों ये इसका आंसर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। मान लो अगर ऐसा होता ना, देखो मैं आपको बताऊं, अगर मान लो ऐसा होता कि 9.764241, इसका मतलब आप समझते हो? 9.764241 का मतलब समझते हो? इसका मतलब क्या होगा? 9.7642424242 ऐसे, इसका मतलब ये होगा। इसका मतलब 9.7642 पे क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। ये आपको समझना दोस्तों जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलो ये तो हटा दो इसको। तो मैं अगला सवाल देखें। अब ये कह रहा है दोस्तों, अगला सवाल आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इससे पिछला वाला सवाल भी, ये सवाल करने के बाद कह रहा है 0.3467 पर बार, 0.1333 पर बार। हाँ, बार हटाकर अगर सॉल्व करते हैं तो भारी पड़ जाता है। अगर बार हटाकर सॉल्व करूं, उनको जोड़ू ना, तो नीचे 99 वाला केस जो आता है ना, फिर 99 का भाग देना भारी पड़ जाता है। तो वो उस भारीपन से बचने के लिए मैंने आपको जोड़कर बताया। ठीक है, इसको भी जोड़ो। देखो 0.346767 डॉट 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 प्लस 0.133333। पॉइंट के बाद में न्यूनतम 6 अंक लेने होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 ले लो, 7 जरूरत नहीं। ठीक है,
बस अब आप इनको जोड़ दो, ठीक है। हाँ जी, अब देखो जरा, जोड़ो इनको, कितना आ रहा है, 3 और 7 10 हासिल का 1, कितना आया, 7 और 3 10 हासिल का 1, 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 11 का 1, 7 और 3 10 हासिल का 1, 5 और 3 8, और 3 और 1 4। अब आप इसका मतलब समझ गए होंगे, समझो ना, 0.480100। अब देखो 01 से 1 कम करो, 00 नहीं आएगा। जैसे यहां पर देखो 20 से कम 1 क्या आया था, 19 आया था, ये 20 था, 1 कम क्या आया, 19, ठीक है। अब यहां देखो 01 है, 01 से कम क्या होगा, 00, 01 से कम क्या होगा, 00, 1 कम तो होता ही है लास्ट में। तो आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे। मेरी बात यह है कि 4801010101 ये यूं चलेगा अब, ठीक है। तो बोलो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.4801 पर बार। ऐसा ऑप्शन देख लो आप, ये गलत है, ऐसा ऑप्शन नहीं आता है, ये इसने बार थोड़ा गलत कर दिया, या इस काम करते इसको तो साफ कर देते हैं, ये हटा देते, ठीक है। ये आएगा दोस्तों आंसर, आंसर आ जाएगा ये वाला, 0.4801 पर बार आ जाएगा। समझ में आ गई बात। ये टाइपिस्ट को क्या है ना, पता नहीं होता है कि बार कहां तक खींचना होता है, तो उसने तो अपनी मर्जी से जहां उसको मिलता आराम वहां तक बार खींच लेता है ना। तो निश्चिंत रहिए दोस्तों, अपन टाइपिस्ट नहीं है ना, अपन होशियार बच्चे हैं सारे, आप भी हो और मैं तो थोड़ा बहुत हुई। चलिए बढ़े आगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, जब 0.47 बार को भिन्न के रूप में बदला जाए तो परिणाम क्या होगा। लो कर लो बात, इतने इजी सवाल आप देखो एग्जाम में आ रखे हैं। 47 पर बार तो बट्टा क्या कर दो, 99। मैंने कहा था जितने अंकों पर बार हो उतनी बार नीचे क्या आता है, 9 आता है। 1 अंक पे बार हो तो 1 बार 9, 2 अंक पे बार हो तो 2 बार 9। मित्रों 2 अंकों पे बार है तो 2 बार क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात। चलो अगला देखो, कह रहा 3 अंकों की सबसे छोटी संभवतः दशमलव संख्या क्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी दशमलव संख्या, मेरी बात समझे दोस्तों, मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, इनमें से छोटी बताना मेरे को। 3 अंकों की सबसे छोटी 123 या 12 या 103 या 231। इसमें बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब आप समझना मेरी बात को दोस्तों, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखो ये तो हो गई 2 अंकों की, 1 2, ये 2 अंकों की संख्या होगी, हमें चाहिए 3 अंकों की, ये भी 3 की, ये भी 3 की, ये भी 3 की। बोलो आंसर कितना आएगा, 103। तो आप ये ध्यान रखें कि आगे अगर 0 आ जाता है तो वो काउंट नहीं होता है संख्या में। अब आप बोलोगे क्या ये संख्या 3 अंकों की है, नहीं, ये संख्या मित्रों 2 अंकों की है, ये संख्या 2 अंकों की है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 103 होगी। सही है। तो वैसे ही दोस्तों ये तो कट गया, क्योंकि ये तो 0 1 2 है, तो ये 3 अंकों की नहीं, ये कितने अंकों की है, 2 अंकों की है, तो ये कट गया। ये 0.111, ये 0.123, ये भी 3 अंकों की है, ये भी 3 अंकों की है। अब 3 अंकों की छोटी पूछी है, बोलो 111 होगी कि 123 होगा। आंसर कितना आ जाएगा, 111, क्योंकि 123 तो बड़ा है ना, दिख रहा है। तो मित्रों इसका आंसर कितना आ जाएगा, 111 आएगा। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर ये तो 12 ही है, तो ये वास्तव में 12 ही है, 2 अंकों की है, ये 3 अंकों की नहीं है। 3 अंकों की सबसे छोटी क्या होती है, 111 होगी। समझ गए बात मित्रों मेरी, समझ गए ना।
ये आपको जब मैं पढ़ाऊंगा ना वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उस समय जब आपको प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ाऊंगा तो उस केस में आपको ये समझ में काफी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। कह रहा है 1/0.04 किसके बराबर, लो कर लो बात। 1/0.04, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगाया, मतलब 100/4, यानी मतलब बोलो 25। ये तो आप कर लेना यार, छोड़ो। ये देखो जरा क्या कहता है। कहता है यदि 2/1/4 और 1/2/3 के अंतर के भाग को, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है, 3/1/4 के 2/3 भाग में से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। ये दोस्तों मैं चेक करता हूं क्वेश्चन ना, ये कहां का क्वेश्चन है, मिसप्रिंट सॉरी। मित्रों इधर जो है 2/1/4 और 1/2/3 के अंतर के, यहां आएगा 3/4 भाग को। ये थोड़ा यहां मिसिंग हो गया था। तो यदि 2/1/4 और 1/2/3 के अंतर के 3/4 भाग को 3/1/4 के 2/3 भाग में से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो समझो जरा, सबसे पहले मित्रों 2/1/3 और 1/2/3 के अंतर के 3/4 भाग, पहले इसको सॉल्व कर ले। बोलो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7/3, 3 एकम 3 और 2 5/3 इंटू 3/4, 3 दूनी 6 और 1 7/3, 3 एकम 3 और 2 5/3, 3/4, 7 में से 5 गया 2/3, 2/3 इंटू 3/4। समझ लो मेरी बात दोस्तों, 7 में से 5 गया 2 बचेगा ना, 2/3 3/4, तो ये 3 से 3 गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2। सही है, ये तो आ गया 1/2। अब कह रहा है को 3/1/4 के 2/3 भाग में से 3/1/4 के 2/3 भाग में से घटाया जाए, यानी 3/1/4 के 2/3 भाग में से, मतलब इसमें से घटाया जाए। क्या घटाया जाए, 1/2। तो देखो क्या हो जाएगा, 4 × 12 और 1 13/4 गुणा 2/3 माइनस 1/2, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये भी दोस्तों मुझे गड़बड़ ही लग रहा है, इसने भी कहीं मिस्टेक कर रखी है। 2/1/4 है ना ये दोस्तों, 2/1/4 था ये, 2/1/4 है ना। हाँ 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 हाँ, ये भी 2/1/4 है। 4 दूनी 8 और 1, ये पूरा ही गलत हो गया ना, फिर तो पूरा ही गलत हो गया ये तो। 2/1/4 और 1/2/3 के अंतर को, अंतर के 3/4 भाग को। सही है, हाँ 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 हाँ, सही है सही है। 2/1/4 और 1/2/3 के अंतर के 3/4 भाग को, 4 दूनी 8 और 1 9/4, 3 एकम 3 और 2 5/3 का 3/4। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 × 12, 4 × 12 9 × 27, 3 चौक 12, 4 पंजे 20 का 3/4। ये कितना आ जाएगा, 27 में ये 3 एकम 3, 3 चौक 12, 7/4 चौक 16,
कितना आ गया? अब 3 से ही 1/4, 3 से ही 1/4 के 2/3 भाग में से, 3 से ही 1/4 के 2/3 भाग में से घटाया जाए तो 4 × 12 और 1 13/4 इंटू 2/3 माइनस 7/16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बोलो 13 एकम 13/2 तिया 6 माइनस 7/16, मतलब कुछ नहीं दोस्तों, एकदम सिंपल है। एलसीएम दोस्तों क्या आ जाएगा? 48, 6 के पहाड़े से 8 बार 13 8 104, 16 × 3 48, 7 × 3 21, कितना आ गया? 83/48। बोलो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। सही है दोस्तों, आंसर कितना आ जाएगा? मतलब सिंपल है, एक बार वापस देख लो। कह रहा है इस भाग को 2 से ही 1/4 और 1 से ही 2/3 के अंतर के 3/4 भाग को, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 7/16। कह रहा है इस भाग को जब 3 से ही 1/4 के 2/3 भाग में से घटाया जाए, मतलब इसमें से घटाना है इसको, तो मैंने इसको पहले सॉल्व कर दिया था। तो जब घटाया जाए, तो मैंने जब घटाया दोस्तों तो मेरे पास कुछ ये सिस्टम आया, ठीक है। ये मैंने सब सही तो किया है ना, तो कितना आ गया? 83/48। हाँ जी बिल्कुल सही है। बोलो समझ में आ गई बात? आंसर कितना आ गया? 83/48। सही है, हाँ डी ऑप्शन आ जाएगा। चलो बढ़ लें आगे। चलो बढ़ ले आगे। आगे देखिए जरा, अगला सवाल है दोस्तों, किस संख्या को 0.222 से गुणा किया जाए ताकि गुणनफल 68 प्राप्त हो जाए, ठीक है। ये किस संख्या को है? किस संख्या को 0.22 से गुणा किया जाए ताकि गुणनफल 68 प्राप्त हो जाए? ये कौन सा है? देखो जरा, 0.222 को किससे गुणा करें ताकि गुणनफल क्या मिल जाए? 68 मिल जाए। 0.222 को किससे गुणा करें ताकि गुणनफल क्या मिल जाए? 68। तो मित्रों ये कितना आ जाएगा? ये गड़बड़ तो नहीं है दोस्तों कहीं? बटा 1000 लगा दिया, 2 के पहाड़े से ये 111 होता है, और ये 2 के पहाड़े से कितना होता है? 500 होता है, ठीक है। और ये कट थोड़ी रहा है किससे? ये 17 के पहाड़े से कटेगा थोड़ी ना, ये कटेगा, मतलब ये थोड़ा मिस्टेक लग रहा है यार। तो देखो ये कितना है? ये 68 नहीं है, 66 है। ये दोस्तों कितना है? 66 है, ठीक है। तो देखिए जरा, 0.222 से किससे गुणा किया ताकि 66 मिल जाए, ठीक है। अब दोस्तों ये कट रहा है क्या? 0.222 और ये किया तो 66 मिलना चाहिए। अभी ये 66 दोस्तों कटेगा थोड़ी, ये दोस्तों जो है इधर जो है दोस्तों 0 आ जाएगा, ठीक है, 0। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? वापस समझ लो, 0.022 को किससे गुणा करें ताकि क्या मिल जाए? 66। सही है, हाँ गड़बड़ है, बिल्कुल सही बात है। पॉइंट हटाया, नीचे क्या लगा दिया? 1000। अब 2 के पहाड़े से 11 बार, 2 के पहाड़े से 500 बार। सही है, 11 एक बार, 11 6 बार। बोलो x बराबर 500 इंटू 6 3000।
बोलो आंसर कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। सही है दोस्तों, इजी है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इजी है, गड़बड़ थोड़ा था तो हमने इसको करेक्शन कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल देखो, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा उनका भागफल 35/24 है। बड़ी भिन्न बताओ। कह रहा है दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है, मतलब दो भिन्न ले लो दोस्तों, x इंटू वाई। दो भिन्नों का जो गुणनफल है वो 14/15 है और जो भागफल है यानी x बटा वाई वो कितना है, 35/24 है। दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है और उनका जो भागफल है वो 35/24 है। ठीक है, बड़ी भिन्न पूछी है। तो मित्रों कोई ना, आप क्या करो, x बराबर इस y को वहां भेज दो, 35/24 इंटू वाई। सही है, x बराबर 35/24 इंटू वाई, और ये x का मान दोस्तों यहां रख लो। ये जो हमने x का मान दोस्तों निकाला है, इस x का मान यहां रख दो, तो ये हो जाएगा 35/24 y इंटू वाई बराबर 14/15। सही है, 14/15। अरे सही है क्या, मतलब क्या किया, 35/24y और ये x का मान 35/24y रख लिया इंटू y रख लिया बराबर 14/15 रख लिया। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तीनों पंजे 15, तीनों अट्टे 24। बोलो y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, 8 दूनी 16, 5 इंटू 5 25। सही, बताएं मित्रों y बराबर क्या आ जाएगा, 16 का 4, 25 का 5, वर्गमूल कितना होगा, 4/5 ही होगा ना। 16 का 4 हो जाएगा, 25 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सही है मित्रों, हमें निकालना क्या, बड़ी भिन्न बताओ। तो y का मान तो 4/5 आ गया दोस्तों, ये y का मान आप यहां रख लो। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 35/24 इंटू 4/5। सही है, बोलो ये हो गया, 5 और 7 35, 4 6 24। बोलो x बराबर 7/6 आ गया। अब आप देख सकते हो ये भिन्न कैसी है, ये भिन्न है उचित और ये भिन्न कैसी है, अनुचित। ये भिन्न है उचित, ये है अनुचित। हमेशा अनुचित भिन्न ही बड़ी होती है, एक से ज्यादा मान किसका होता है, अनुचित भिन्न का होता है। ठीक है, तो ये उचित भिन्न है मतलब छोटी है, यह अनुचित भिन्न है मतलब बड़ी है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 7/6। बड़ी भिन्न पूछी है 7/6 आएगा, छोटी पूछता तो 4/5। ये भिन्न कैसी है दोस्तों, बड़ी भिन्न है। 7/6 है ना, मतलब ये अनुचित भिन्न है मतलब बड़ी होगी, और ये उचित भिन्न है ना, तो ये दोस्तों क्या होगी, छोटी होगी। मतलब आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 7/6 आ जाएगा। सही है, हाँ सही है दोस्तों। चलो आगे बढ़ लूं क्या, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न 4/7, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1 से 1/14 प्राप्त हो। कह रहा है भिन्न 4/7 का, 4/7 का कौन सा भाग, मतलब इस भिन्न 4/7 का कौन सा भाग, मतलब इसी भिन्न का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए, मतलब इसी में जोड़ा जाए कि योग क्या मिल जाए, 1 सही, योग क्या मिल जाए आपको, 1 सही 1/14। वापस समझो, कह रहा है कि भिन्न जो 4/7 है इसका कौन सा भाग, इसी भिन्न का कौन सा भाग यदि इसी में जोड़ा जाए कि योग क्या हो जाए, 1 सही 1/14। ठीक है, सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, 4/7 प्लस 4x/7 बराबर 14 एकम 14 और 1 15/14। सही है, बोलो 4x/7 इसको वहां भेज दो, 15/14 माइनस 4/7। बोलो एलसीएम कितना आ गया, 14। क्या रहा, 15 माइनस 7 दूनी 14, 2 चौक 8। ये कितना रहा, 4x/7। 15 में 8 गया, बोलो कितना बचा, 7/14।
ये कितना था, 7/14 है ना, यानी 7 एकम 7, 7 दूनी 14 है ना, 4x/7। तो मित्रों 4x/7 अपने पास कितना आ गया, 4x/7 आ गया 1/2। तो मेरे मित्रों x बराबर देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 एकम 7 और ये 4 दूनी 8। मित्रों अपना आंसर कितना आ गया, 7/8। वापस समझो एक बार, इसको एक बार वापस देख लो। कह रहा है भिन्न 4/7 का, मतलब इस 4/7 का 4/7 का कौन सा भाग, मतलब इसी का कौन सा भाग, मुझे नहीं पता, मैंने क्या मान लिया x। इस भिन्न का कौन सा भाग इसी में जोड़ा जाए, मतलब इस भिन्न का कौन सा भाग इसी में जोड़ा जाए, कि वापस आंसर क्या है, 1 से 1/14 है। ये थोड़ा क्वेश्चन समझने की बात है कि इसी भिन्न का कौन सा भाग इसी में वापस जोड़ा जाए कि ये रिजल्ट आ जाए। तो दोस्तों मैंने इसको सॉल्व किया है, बस सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, x आ गया 7/8। मतलब दोस्तों बस ये निकालना टफ होता है कि समीकरण क्या बनेगी। एक बार समीकरण बन जाए तब तो दोस्तों उसको आसान करना बहुत ही सरल है। समझ में नहीं आया कौन सा वाला, ये वाला सवाल देखो यार दोस्त, दो भिन्नों का गुणनफल दे रखा है 14/15 और उनका भागफल यानी x/y दे रखा है 35/24। ठीक है दोस्त, ये मैंने y का मान वहां भेज दिया, तो ये हो गया 35/24y, x बराबर 35/24y। ठीक है, ये x का मान मैंने यहां रख दिया, तो जैसे ही मैंने ये x का मान यहां रख दिया तो 35/24y, y का y 14/15 रख दिया। ठीक है दोस्त, अब देखो y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, ये 7 दूनी 14, मतलब ये 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, मतलब ओवरऑल सॉल्व किया तो y बराबर 4/5 आ गया। ठीक है भाई, तो y का मान 4/5 आ गया, तो मैंने ये y का मान यहाँ रख दिया। तो जब मैंने y का मान यहाँ रख दिया तो दोस्त x आ गया। अब ये देख लो कि 7/6 बड़ा है कि 4/5 बड़ा है। 4/5 सॉल्व करोगे तो 0.80 आएगा, 7/6 को सॉल्व करो तो 1.11 आएगा। इसका मतलब 7/6 क्या है, बड़ा है। ठीक है, कोई दूसरा मेथड नहीं है क्या दोस्त। ऐसा है कि नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चंस बनते हैं ना एक्स वाले, इनमें एक जुगाड़ नहीं बैठता, हर क्वेश्चन पे डिफरेंट जुगाड़ बैठता है। तो हर क्वेश्चन का अलग अलग जुगाड़ ध्यान रखना इम्पॉसिबल है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। इसलिए फिर क्या करते हैं कि जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें उन्हें एक्स से ही सॉल्व करना पड़ता है। एक्स से अलावा इनको सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं, मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं है वेरीफाइड तरीका जो एक ही ट्रिक में सारे हो जाए, नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। ये मैं मेरे 10 सालों का अनुभव बता रहा हूं, मैंने ट्रिक्स खूब बनाई इस पर भी कि ट्रिक बन जाए, पर वो आगे जाके फेल हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों इसका कोई दूसरा मेथड आप सोचना ही मत के है, किसी के पास नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमें इसको एक्स से ही सेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो और देखते हैं और क्वेश्चंस। आपके डाउट्स है दोस्तों वो मुझे आप पूछते रहिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, मुझे समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो मुझे पूछो कि सर नहीं आया, तो मैं आपको वापस रिपीट करके भी बताऊंगा। ठीक है मित्रों, जैसा भी ये क्वेश्चन है, किसी धन का 4/5 भाग 16/800 है तो 3/7 भाग। हाँ, इनको अपन कर सकते हैं। जैसे देखो, इसको मैं पहले आपको बताऊंगा एक्स से, फिर मैं आपको जुगाड़ से भी बता दूंगा। ठीक है ना, देखो किसी धन का, मुझे नहीं पता किसका, मैंने क्या मान लिया एक्स। कह रहा है किसी धन का 4/5 भाग 16,800 है। किसी धन का 4/5 भाग 16,800 है, किसी धन का, वी डोंट नो किसी धन मतलब कौन सा धन, एक्स। तो किसी धन का 4/5 भाग 16,800 है, तो मित्रों 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो बताओ 42 पंजे कितना आ जाएगा, 210। एक्स आ गया। कह रहा है उसी का 3/7 भाग बताओ, मतलब 21,000 का ही 3/7 भाग बताओ। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 तिया 9,000, कितना आ गया दोस्तों, 9,000। ये तो हमने किया दोस्तों एक्स मेथड से। अब आप चाहो तो इसको एक्स मेथड से मत करो तो भी चल जाएगा। क्या, मैं आपको दोस्तों पूरी गणित में, जैसे मैं आपको पूरी मैथ्स पढ़ाऊंगा ना, पूरी मैथ्स, चाहे नंबर सिस्टम हो, चाहे अर्थमेटिक हो, चाहे एडवांस हो, चाहे स्टैटिस्टिक्स पोर्शन हो,
मैं आपको जितना पोर्शन पढ़ाऊंगा उन सब में एक पोर्शन में देखना 80% काम में लूंगा। 80% मतलब सबसे ज्यादा मैं जो मेथड बताऊंगा उस मेथड का नाम है जोड़ा मेथड। सबसे ज्यादा दोस्तों मैं बताऊंगा जोड़ा मेथड, और जोड़ा मेथड बहुत बार काम आएगा, बहुत बार। ठीक है, सही ना दोस्ती? तो अब देखो जोड़ा मेथड क्या है। क्वेश्चन कहता है 16,800 भाग है, मतलब वास्तव में 16,800 बोलो किसके बराबर है? 4/5 के बराबर है। कह रहा है धन का 4/5 भाग 16,800 है, तो वास्तव में 16,800 किसके बराबर है? 4/5 के बराबर है। 3/7 चाहिए, गुणा कर दो 3/7 से, बस। इसको बोलते हैं जोड़ा मेथड। ऊपर रखो वास्तव, नीचे रखो काल्पनिक, मतलब ऊपर रखो वास्तविक, नीचे रखो काल्पनिक। वास्तविक में कितना है? 16,800। काल्पनिक में कितना है? 4/5। मतलब 16,800 किसके बराबर है? 4/5 के बराबर है। तो ये कह रहा है 3/7 किसके बराबर होगा? तो मेरे मित्रों ये हो गया 4 दूनी 42 पंजे 210, 7 42, 36 18, 36, ये 7 42 हो गया ना, 36 1800, या डायरेक्ट गुणा ही कर दो ना। अब 5 30, 30 3 9, बोलो कितना आ गया? 9,000 आ गया। तो दोस्तों आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ये है जोड़ा मेथड। गणित का सबसे फैंटास्टिक मेथड है जोड़ा मेथड, जो अपन सबसे ज्यादा काम में लेंगे, सबसे ज्यादा। और ये जोड़ा मेथड ही दोस्तों जिनकी मैथ कमजोर है उनकी पार लगाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। अगला सवाल कहता है जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न का 6/7 से भाग दे दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मित्रों एक बात ध्यान रखना कि किसी लड़के ने किसी भिन्न का 6/7 कहा गया, मतलब उसको कहा गया कि तू किसी भिन्न का 6/7 ज्ञात कर। उसको कहा गया कि तू किसी भिन्न का 6/7 ज्ञात कर, किसी भिन्न का 6/7 ज्ञात कर। उसने गलती से क्या कर दिया? उसमें 6/7 का भाग दे दिया। किसी भिन्न का 6/7 ज्ञात करने का मतलब है उसको गुणा करना। तो किसी भिन्न का 6/7 ज्ञात करने को कहा गया, पर उसने गलती से 6/7 का क्या दे दिया? भाग दे दिया। तो भाग दे दे तो सही उत्तर से 13/70 ज्यादा मिला। मतलब जो उत्तर आना चाहिए, जो उत्तर आना चाहिए उस उत्तर से भी कितना मिला? 13/70 ज्यादा मिला। मतलब इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों का जो गैप है वो कितना मिला दोस्तों? 13/70 मिला। सही है, वापस समझो एक बार वापस मित्रों समझेंगे। किसी लड़के को 6/7 ज्ञात करने को कहा गया, बट उसने 6/7 का भाग दे दिया, तो सही उत्तर से 13/70 अधिक मिला। मतलब ये क्या है? सही उत्तर, सही उत्तर से भी 13/70 ज्यादा मिला। सही उत्तर से भी 13/70 ज्यादा मिला। कब? जब मैंने इसका भाग दे दिया, मतलब कितना हो गया? 7x/6। ठीक है दोस्तों, वापस समझो। किसी भिन्न का 6/7 ज्ञात करने को कहा गया था, बट उसने 6/7 का भाग दे दिया, तो सही उत्तर से भी 13/70 क्या मिला? ज्यादा। और कितना मिला? 7x/6। सॉल्व कर दें, इसको वहां ले जाएंगे दोस्तों, तो 13/70 बराबर 7x/6 माइनस 6x/7। बोलो एलसीएम कितना आ जाएगा? 42। 7 7 गुण 50x, 7 42 36x, 13/70। 14 5 70, 14 3 42, 13/5 बराबर कितना आ गया? 4 9 13, 13x/3। 13 से 13 गया, बोलो 3/5 बराबर क्या आ जाएगा? x। बोलो आंसर कितना आ गया? 3/5 आ गया। बिल्कुल सही है दोस्तों, आंसर कितना आ जाएगा? 3/5। मतलब दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया कि पहले इस भिन्न को वहां ले गया, इस भिन्न को वहां ले गया और एलसीएम कितना लिया? 6 और 7 का 42।
6 में 7 का 6 में 42 का भाग दिया तो कितना आया, मतलब 6 7 बार 7 7 गुण 50, 7 6 बार 6 छंग 36, 14 पंजे 70, 14 ती 42, और ये मैंने 13 से 13 काट दिया और ये 3 ऊपर आ गया तो 3/5 बराबर x आ गया। ठीक है, अगला सवाल है, सेम सवाल दोस्तों, देखिए वापस, अगर आप इसको कर सकते हैं दोस्तों तो फटाफट करिए इसको आप। कह रहा एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने उसे 3/2 से भाग दे दिया, तो उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। ठीक है, तो वह संख्या बताओ। 7/6 कहां से आया सर? 7/6 कहां से आया? ये 7 ऊपर जाएगा ना दोस्त, 7 इंटू एक्स 7x हो जाएगा, तो 7/6 नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है क्या? लैंग्वेज से ऐसे है, किसी भिन्न का 6/7 ज्ञात करने को कहा गया, बट उसने उस भिन्न में 6/7 का भाग दे दिया, तो वो सही उत्तर से 13/70 ज्यादा मिला। इस वीडियो को आप वापस देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर वो समझ में नहीं आया तो वापस दोस्तों एक बार ये देख लो, ये भी सेम सवाल है। किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, बट गलती से उसने 3/2 से भाग दे दिया। कहा गया था 3/2 से गुणा करना, बट उसने 3/2 से भाग दे दिया, तो सही उत्तर से कितना था? 10 कम था। सही उत्तर से कितना था? 10 कम था। तो अब देखो जरा, 3x/2 सही उत्तर से 10 क्या था? कम। सही उत्तर से 10 कम था। इसको ऊपर ले जाओ, 2 इंटू एक्स 2x/3। बोलो समझ रहे हो मेरी बात? 10 कम था दोस्तों, मैंने क्या कर दिया? माइनस के 10 कर दिया। ठीक है, तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा? 3x/2 माइनस 2x/3। ये माइनस का 10 वहां क्या हो गया? प्लस का 10। ठीक है, एलसीएम आ गया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9x, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4x बराबर 10। तो ये हो गया 9 में से 4 गया 5x बराबर 6 × 60। बोलो x बराबर क्या आ गया? 12। बोलो समझ में आ गया क्या? बिल्कुल सही है, 12 आ जाएगा। अरे सही है मित्रों, समझ में आ गया ना सबको? कितना आ जाएगा? 12। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला सवाल देखें, कह रहा है किसी संख्या के 3/4 का 1/2 10 का 2.5 10 का 2 से 1/2 के बराबर है, तो वह संख्या कौन सी है? किसी संख्या के 3/4 का 1/2, किसी संख्या के 3/4 का 1/2 10 का 2 से 1/2 बराबर है। किसी संख्या के 3/4 का 1/2 10 का 2 से 1/2 क्या है? बराबर है, तो वह संख्या बताओ। मित्रों ये तो हो गया 3x/4 दूनी 8, और ये हो गया दोस्तों 10 इंटू 2 दूनी 4 और 1 5/2, 2 पंजे 10। ये कितना आ गया दोस्तों? 55 25 25 अट्ठे 200/3, यानी बोलो कितना आ गया? 66 सही 2/3। बोलो सही है क्या? समझ गए ना? ये तो 55 25 हो गया और ये 8 चला गया तो 25 अट्ठे 200 हो गया। 200 में 3 का भाग दूंगा तो 66 सही 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इजी एकदम। चलो अगला देखिए जरा, यदि किसी संख्या के 1/3 का 1/4 15 हो तो उस संख्या का 3/10 क्या होगा? समझो, किसी संख्या के 1/3 का 1/4, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 अगर 15 हो तो उस संख्या का 3/10 क्या होगा? तो मित्रों ये हो गया 4 × 12, 12 × 15 180। सही। कह रहा है इसी संख्या का 3/10 क्या होगा? बोलो 0 से 0 गया 18 × 36। बोलो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सेकंड। ठीक है, इजी था दोस्तों।
अगला देखें, कह रहा है 45 मिनट को एक दिन 45 मिनट को एक दिन से भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए। 45 मिनट है मित्रों, 45 मिनट को एक दिन का मतलब 24 घंटे, और हर घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। 45 मिनट है ना, 18 या 54 होता है ना, अठारह 54, हाँ ये 18 दूना 36, 18 54 होता है ना, 54 आएगा। ठीक है, 180 का 3/10 0 0 18 54 आ गई। ठीक है, तो ये कह रहा है 45 मिनट को एक दिन में भिन्न रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो 45 मिनट एक दिन का मतलब 24 घंटे, और हर घंटे में कितने मिनट? 60। तो ये 15 × 30 45, 15 × 4 60, 3 एक बार 3 × 24, बोलो कितना आ गया? 1/8 × 4 32, 1/32 आ गया। सही है? अरे सही है क्या? 45 मिनट है ना, तो 45 मिनट बटा 24 घंटे है ना, 24 घंटे इंटू 60 मिनट हो गया। ठीक है, सो ये 1/32 आ गया है ना। अगला देखो, यदि किसी भिन्न में हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है, और यदि उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1 हो जाती है। भिन्न के अंश और हर का गुणनफल बताओ। अब देखो ये कितना भारी क्वेश्चन, देखो आप कितना बड़ा क्वेश्चन है। इसमें ट्रिक क्या लगा सकते हैं बताओ? कोई ट्रिक नहीं लगेगी, करो मेथड से। माना भिन्न, क्या मान ली दोस्तों? x/y। ठीक है, किसी भिन्न के हर में अगर एक जोड़ दिया जाए, मतलब भिन्न है उसके हर में अगर एक जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है? 1/2। यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो वो 1/2 हो जाती है। सॉल्व कर देंगे, 2x बराबर y + 1। सही है, तो ये आ गया 2x - y बराबर 1। ये आ गई दोस्तों पहली समीकरण। समझो वापस, ये कोई भिन्न है x/y, अगर हर में एक जोड़ दिया जाए, हर होता है नीचे वाला। ठीक है, मैं लिख लेता हूं इधर अंश बटा हर। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाती है। तो 2 × x 2x हो गया, y + 1 हो गया, 2x में से y गया, 2x - y बराबर 1। यदि उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1 हो जाती है। अंश में एक जोड़ दूं तो वो क्या हो जाती है? 1। तो मित्रों यहां से क्या समझे? x + 1 बराबर y एकम y। इसको यहां ले आओ, x - y = क्या आ गया? -1। ये होगी दोस्तों दूसरी समीकरण। हमारे पास दोस्तों दो समीकरणें आ गई, 2x - y बराबर 1 और x - y बराबर -1। इन दोनों समीकरणों को दोस्तों सॉल्व कर देते हैं। आओ, 2x - y = 1 एंड x - y = -1। चिन्ह चेंज कर देंगे, y कट जाएगा। अभी देखो माइनस y है ना, तो -y कटेगा नहीं। अगर मैं चिन्ह चेंज कर दूं तो कटेगा। ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। 2x में से x गया, क्या बचा? x। 2x में से x गया, क्या बचा? x। y से y कट गया, बोलो 1 और 1 2। x का मान तो 2 आ गया। ये x का मान यहां रख दो दोस्तों, 2 - y बराबर -1। 2 और 1 बोलो कितना आ गया? 3। x अगर 2 आ गया, y अगर 3 आ गया, कह रहा है अंश और हर का गुणनफल। बोलो भिन्न क्या आ गई? भिन्न तो आ गई 2/3। अगर भिन्न पूछता तो दोस्तों भिन्न क्या आ जाती? 2/3। हमें गुणनफल पूछा है, मतलब 2 × 3, बोलो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो बोलो आंसर कितना आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अरे सही है क्या? पहले हर में एक जोड़ने को बोला तो 1/2 हो गया, बाद में अंश को एक जोड़ने का बोला तो 1 हो गया। दो समीकरणें बनी, उनको सॉल्व किया। सॉल्व करते ही दोस्तों अपने पास x और y का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखे जरा। मित्रों ये अगला सवाल हमने कर लिया था, वैसे तो इस तरह क्वेश्चन दोस्तों हमने कर लिए थे। ठीक है, तो ये आप स्वयं करें।
ये दोस्तों हमने क्वेश्चन कर लिया था ना अभी, गुणा और भाग वाला, ये स्वयं कर लें आप, ठीक है। आंसर जरूर बताएं दोस्तों कल के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगला सवाल देखो, कह रहा है एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है। मीटर नहीं होता है, लीटर होता है ना, लीटर होता है ना, ये लीटर कर देता हूं, ठीक है। मानवीय गलतियां है जी मित्रों, मानवीय गलतियां बोलते हैं इसको, जिस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। देखो एक टैंक का 1/4, दाब गए क्या मैथ से? मैथ पूरा होगा 3 महीनों का आपका, 3 महीने तक शांति से देखते रहो, ठीक है। मैथ लंबी चौड़ी है दोस्तों, अभी तो स्टार्ट करिए मैथ, बहुत बड़ी मैथ है, बहुत बड़ी, और मैं हर एक पॉइंट को लेते हुए चलूंगा, हर एक पॉइंट को। तो आप ये तो भूल जाओ कि मैथ सर हफ्ते भर में कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। और वैसे फोन आपका, नेट आपका, फोन बंद कर दो, मैथ पूरी होगी आपकी तो बस, ठीक है। एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है। यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है? देखो दोस्तों 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है, 135 लीटर पानी धारण करता है टैंक का। पहले तो आप मेथड से देखो, माना टोटल एक्स का 1/4 कितना है? 135 लीटर। एक्स का 1/4 135 लीटर है, इसका मतलब दोस्तों कितना आ जाएगा? 540 लीटर। टोटल टैंक में पानी कितना है? 540 लीटर पानी है टोटल टैंक में। यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है? अगर टैंक में 180 लीटर पानी है, 180 लीटर पानी है कितने में से? 540 में से, सही है क्या? तो 180 एक बार, 180 3 बार, बोलो कितना आ गया? 1/3 भाग भरा हुआ है। समझ गए मेरी बात? हाँ ठीक है। तो टोटल का 180 लीटर मतलब 1/3। अब आप चाहो तो एक्स को काम में नहीं लो तो भी काम बन जाएगा। कैसे? वास्तव में 135 लीटर हम कहते हैं 1/4। बोलो क्या बना दिया? जोड़ा। वास्तव में 135 लीटर हम कहते हैं 1/4, क्या बना दिया? जोड़ा। यदि हमें टोटल चाहिए, गुणा किससे कर दूंगा? 1 से। टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। जब भी टोटल क्वांटिटी चाहिए गुणा 1 से कर दो, जब आप किसी भिन्न को काम में ले रहे हो। तो ये हो गया 135 चौक 540, मतलब टोटल जो क्वांटिटी है वो 540 लीटर है। अब कह रहे हैं उसमें 180 लीटर पानी है, तो 180 लीटर जो है वो 540 का कितना हो जाएगा? 180 एक बार, 180 3 बार, बोलो कितना आ गया? 1/3 आ गया। बोलो समझ में आ गई बात? कोई तकलीफ नहीं? ये कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 369 के आधे का 2/3 क्या होगा? दोस्तों ये तो आप कर ही सकते हो। 369 के आधे का 2/3 भाग क्या होगा? 369 के आधे का 2/3 भाग, 2 से 2 गया, 3 से बोलो 1 2 3, 1 2 3, बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 1 2 3। बोलो समझ में आ गई बात? सर आपकी आवाज बहुत अच्छी है, थैंक यू। आवाज से क्या कर लोगे यार? थैंक यू वेरी मच दोस्त। तो चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। नंबर सिस्टम पे दोस्तों हमने क्वेश्चंस किए, अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे। नंबर सिस्टम बड़ा टॉपिक है, इसके बाद अपन लेंगे एलसीएम एचसीएफ। आप जो बच्चे पूछ रहे थे सर इसके बाद क्या लोगे, तो इसके बाद नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा, घाते, वर्गमूल, घनमूल, परिमेकरण, ये सारा कंप्लीट होगा। उसके बाद लेंगे अपन एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। तो दोस्तों मस्त रहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। अपन यो नहीं है कि मतलब कुछ क्वेश्चन लिए, खास खास पढ़ाया और खत्म, नहीं। अपन अच्छे से लेकर बुरे तक सारे क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आपका बेसिक भी अच्छा हो जाए और एडवांस भी अच्छा हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।